आज की सुहानी सुबह का आप सभी को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। फिर नई सुबह, नया उत्साह, नई उमंग, सब कुछ नया नया, हरा भरा। हरा रंग वैसे भी हम सबके जीवन में उत्साह भर देता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि प्रकृति से बड़ा कोई भी चित्रकार नहीं है। आपको जब भी कलर कॉम्बिनेशन समझ में ना आए ना, आप एक बार उठ के प्रकृति की ओर देखना, अपने घर के आसपास देखना, और आपको क्या बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशंस दिखाई देंगे दुनिया में कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि प्रकृति ने कोई भी कलर कॉम्बिनेशन गलत किया हो। जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो इस सकारात्मक सोच के साथ मैं आज आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ। आज इतवार का दिन है और आज एक पर्व भी है। आपको मालूम है कि मेरी ये वीडियोस प्रकृति से जुड़ी हुई ही होती हैं। तो आज का जो पर्व है इसको हम लोग हल छठ के नाम से जानते हैं। हल छठ। हल आपको पता है क्या होता है? जिससे खेत में गुड़ाई की जाती है, हल चलते हैं बैलों की मदद से, और उससे खेत जोते जाते हैं, और जब खेत जुत जाते हैं तब हम उसमें बीज डालते हैं किसान लोग। तो जो ये हल है ये किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का ये जो पर्व है, आज का दिन है, ये भारत के कई राज्यों में हल छठ के नाम से, ललही छठ के नाम से मनाया जाता है। तो आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? तो इसकी कहानी ये है कि ये हल छठ का जो त्योहार है ये कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई थे, जी हाँ, बलराम, जिन्हें हम प्यार से बलदाऊ भी कहते हैं, उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है 2 दिन के बाद जन्माष्टमी आ रही है। सबके घर में तैयारियां शुरू हो गई होंगी। हाँ, मटकी और बांसुरी और माखन मिश्री और 56 भोग मम्मी ने तैयारियां शुरू कर दी होंगी कि अब श्री कृष्ण का जन्मदिन। हम लोग अपना बर्थडे भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो ये जो भगवान है, जो सृष्टि के रचयिता हैं, हम उनके बर्थडे में जरा सी भी कमी कैसे कर सकते हैं? लेकिन कृष्ण भगवान के जन्मदिन से पहले 2 दिन पहले उनके बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। बलराम का जो, जैसे इंद्र भगवान वो बारिश के देवता हैं, वरुण हवा के देवता हैं, कृष्ण भगवान ज्ञान के देवता हैं, सूर्य ऊर्जा के देवता हैं, वैसे ही बलराम जी को खेती से जुड़ा हुआ देवता माना जाता है, क्योंकि उनका जो अस्त्र शस्त्र था वो हल था और मूसल था। मूसल, जैसे ओ से ओखली आप पढ़ते हो, तो ओखली के चित्र में देखो एक बीच में मोटा सा डंडा होता है जिससे आज भी कई जगह गांवों में धान कूटा जाता है। तो वो मूसल और हल जो खेत में चलता है वो उनका हथियार था। और अगर खेत नहीं होगा तो अनाज कैसे होगा? अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? हम खाएंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे? तो देखिए कितनी बड़ी बात है जो छोटी सी जगह से शुरू होती है और बहुत दूर तक जाती है, कि प्रकृति का महत्व आज से नहीं, पुरातन काल से हमें समझाया जा रहा है। लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग प्रकृति से दूर जाते गए। हम दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो करते थे, लेकिन हम ये नहीं सोचते थे कि ये अनाज आखिर आता कहाँ से है, इसे उगाता कौन है, ये उगता कहाँ से है। हम बच्चे
आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि ये चावल है तो चावल होता कैसे है, ये गेहूं है तो गेहूं होता कैसे है, ये उगता कैसे है। बहुत हुआ तो हमने अपनी बालकनीज में थोड़े से 2-4 नर्सरी से जाके पौधे खरीद लिए और हमने अपने आप को प्रकृति प्रेमी बता दिया। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि हम वापस अपने गांवों की ओर चलें और अपनी जड़ों को जानें। जब तक हम जड़ों को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने नींव को नहीं जानेंगे, तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज की ये कहानी है कि प्रकृति से जुड़े हुए बलराम जी की जन्मदिन को आज हम ललही छठ के रूप में मनाने जा रहे हैं। मैं भी अभी पूजा करूंगी, उनकी आराधना करूंगी कि हमारे इस कृषि प्रधान देश में, भारत जिसे एक कृषि प्रधान देश कहा जा सकता है, जहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा लगता है, उसके लिए ये ललही छठ या हल छठ का त्योहार कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों, आप अपनी संस्कृति को देखें, परखें, जानें, उसके महत्व को समझें। ये कोरोना काल जो हमें ये सिखा रहा है कि आज ज़रूरत है हमें वापस अपने प्रकृति की ओर जाने की, अपने जड़ों को पहचानने की, अपनी गलतियों को सुधारने की। तो आज का ये टास्क हम आपको दे रहे हैं कि आप अपने जिस भी स्टेट से, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आप उस राज्य के देखो, दशहरा, दिवाली, होली ये तो बहुत फेमस त्योहार है, ये हम सब मनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो त्योहार, जो छोटे छोटे त्योहार हम लोग छोटे स्तर पे मनाते हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत होता है, इनकी सोच बहुत गहरी होती है। और जब तक हम इस गहरी सोच को समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने वर्तमान को खुश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज मैं आपको ये टास्क देते हुए ये वीडियो यहीं पे बंद कर रही हूँ कि अपने आसपास और भी आपकी मम्मी, दादी, नानी जो भी छोटे छोटे त्योहार मनाती होंगी, वो उनके बारे में जानने का कोशिश करिए, उसके पीछे छुपे हुए राज को जानने की कोशिश करिए, उनके पीछे छुपे हुए कारण को जानने की कोशिश करिए, समझिए और अपने जीवन में दिन प्रतिदिन एक एक छोटी छोटी चीज़ों से भी अपने जीवन की खुशियों को एकदम रंगीन कर लीजिए, प्रकृति के रंग में रंग लीजिए। तभी हमारा ये जीवन श्रेष्ठ होगा, सुखी होगा और प्रकृति द्वारा आशीर्वादित होगा। इसी आशा, इसी उत्साह के साथ कि आप सबका जीवन प्रकृति की तरह ही सुंदर रंगों से सराबोर हो, खुशियों से भरा हो, मैं आज की वीडियो यहीं पे बंद कर रही हूँ। और आप सबको आज की हल छठ की ढेर सारी बधाइयाँ और आने वाले जन्माष्टमी की भी ढेर सारी बधाइयाँ। प्रकृति से जुड़ें, छोटे छोटे पर्व जो हमारे अब गायब होते जा रहे हैं उनको फिर से जीवित करें। सेंटा क्लॉज तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के जो छोटे छोटे त्योहार हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इनको जब हम जानेंगे, अपने विषय वस्तु से, अपने सब्जेक्ट से, अपने टॉपिक से जोड़ेंगे, तभी हम अपने भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों को समझ पाएंगे। तो आशा है आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले बार हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसिए, खिलखिलाइए और प्रसन्न रहिए। बाय बाय।